ओके, कह रही हूँ। ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया ले लिया था, कोड भी देख लिया था और उसको एग्जीक्यूट भी किया था हमने। ठीक है, सारी चीजें रन भी हो रही थी हमारे पास। तो अब हम ना इसमें आ जाते हैं, रेपो में। ये तो सर जिया की रेपो है और कुछ इन्होंने सीक्वेंस चेंज किया हुआ है। यूनिवर्सिटी लर्न एजेंटिक एआई, एआई फर्स्ट। हम्म ये नंबर 8 पे दिया हुआ है इन्होंने, लोकल। अच्छा, ये इन्होंने कुछ अपडेट किया है कुछ 2 दिन पहले। खैर, कंटेंट सारा वही है। तो हम लोग तो जो देखना है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है? वो डेटा या इंफॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं होती है। ठीक है, वो कोई सा भी डेटा या इंफॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ तरीके यूज करते हैं जिससे ये इंफॉर्मेशन हम एलएलएम तक पहुंचा सके। ये जैसे कि हमने टूल्स यूज किया था पहले। ठीक है, फिर इसमें और भी मेथड्स होते हैं, जैसे सिस्टम मैसेज होता है। ठीक है, फिर फंक्शंस होते हैं, फिर यूजर प्रॉम्प्ट के जरिए हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं एलएलएम को। ठीक हो गया। अब एसडीके जो है ना, 2 तरीके के कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। एक है लोकल, जो लोकली अवेलेबल हो, और एक एलएलएम लेवल। एलएलएम लेवल पे वही है जो हम अभी तक करते आ रहे थे, कि एलएलएम से ही हम डायरेक्ट सारी चीजें ले रहे थे, लेकिन जो हमारा भी यहाँ पे मेन मकसद है वो है लोकल कॉन्टेक्स्ट का। ठीक हो गया। अच्छा, लोकल इंफॉर्मेशन, नो सॉरी, लोकल कॉन्टेक्स्ट वो है, वो इंफॉर्मेशन या डेटा जो एलएलएम के पास नहीं है, और हम जो है उसको देना भी नहीं चाहते, कि वो एलएलएम तक पहुंचाना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो एलएलएम के पास नहीं होता है, लेकिन एलएलएम को हम जो है ना शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब अपने काम के लिए बस। तो यहाँ तो हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, या फिर उसको कुछ फिल्टर करके भी हम आगे कर सकते हैं। अच्छा, लोकल कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है एक क्लास, जो हमने इंपोर्ट भी करवाई थी। वो कौन सी क्लास थी, किसी को याद है? लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए एक क्लास इंपोर्ट करवाई थी, उसका नाम है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। याद आया किसी को? ओके। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्लास जो है ना हमारे कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। जो ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर जो है ना पाइथन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो जो डेटा क्लास से बना हो, या फिर जो पाइडेंटिक से बना हो। इसमें लिखा हुआ भी होगा कहीं। हम्म, या तो वो डेटा क्लास से हो। एक मिनट, हम लोग इस पे आ जाते हैं, ये जो इस पे आ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल लोकली टू योर कोड। ओके, दिस इज डेटा एंड डिपेंडेंसीज यू नीड। ओके, ये छोड़ दो। लोकल कॉन्टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड वाया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास। ठीक है, जब हम यूज करते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट, तो हम रन कॉन्टेक्स्ट रैपर हम पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एजेंट से। फिर जो इंपोर्ट हम एजेंट्स, रनर और ये सारी चीजें जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम फिर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी यूज करते हैं। ठीक है, यू क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट। अ कॉमन पैटर्न इज यूज either डेटा क्लास और पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट। पाइथन का या तो आप डेटा क्लास यूज कर सकते हैं, या फिर पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई चीज भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है, यू पास द ऑब्जेक्ट टू वेरियस रन मेथड्स।
एग्जाम्पल रनर रन। ओके। जब आप इसको रनर में चलाएंगे ना, तो इसमें रन का कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। रनर.रन, रनर.रन सिंक या रन स्ट्रीम, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तीनों में सेम ही प्रोसेस होगा। ठीक है। अब इसके इसमें बोला है कि ये यू कैन पास ऑब्जेक्ट टू वेरियस मेथड। ओके। ठीक है। इसके अंदर ना एक पैरामीटर होता है। कौन सा पैरामीटर होता है? कॉन्टेक्स्ट का। जब हम रनर चलाते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं? स्टार्टिंग एजेंट देते हैं, उसमें फिर आप इनपुट देते हैं। ठीक है। रन कॉन्फिग देते हैं। ये क्या है? पैरामीटर्स है। उसी में एक पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है। इसके अंदर आप जो कॉन्टेक्स्ट भी चाहे वो दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट या पैरामीटर से। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जब हम देंगे तो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा रनर के अंदर। ठीक है। तो हम रनर के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट देंगे, उससे ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इसको अब कोड पे आ जाता है। एक सिंपल सा कोड बना देती हूँ। एक हम ले लेते हैं सैम्पल कॉन्टेक्स्ट। इसको हम ले लेते हैं CMD पे। ये हो गया यूवी इनिट। यूवी, एक सेकेंड, हम इसके अंदर नहीं गए हैं। कॉन्टेक्स्ट। ओके फाइन, यहाँ से कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हो गया यूवी VENV। ओके, उसके बाद कोड मेन पे आ जाते हैं। ओके। चलिए, हम ये लास्ट टाइम इसका सारा कोड कर चुके हैं, चला भी चुके हैं। तो अभी हम इसको सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं जो इसमें हमें देखनी है। बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब पता है, हम कर चुके हैं। तो अभी इसके लिए हमें चाहिए यूवी एड, बस ओपन AI एजेंट्स और पाइथन .env। ठीक हो गया ये हमारे पास। और ये कोड को थोड़ा विजिबल कर देते हैं, और आपको मालूम है यहाँ पे हम .env बनाएंगे और स्टोर करवा देंगे की को। ठीक हो गया। ये आगे हम मेन पे, मेन में जो सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो है ना आएंगे डायरेक्ट इसके कोड पे, ताकि हम इसकी कोड को देख लें। ये वाला कोड ठीक हो गया। इसमें क्या किया इन्होंने? सबसे पहले डेटा क्लास बनाया। डेटा क्लास क्या करता है? डेटा क्लास में हमने सिर्फ ये देना है कि हमने क्या क्या चीजें देनी है। जैसे नेम और UID ने यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो जो एडिशनल जो काम यहाँ पे होगा उसके लिए फ्रॉम एजेंट्स जो पहले किया हुआ होगा हम लोग ने। ठीक है। तो इसमें जो इंपोर्ट कराएंगे, क्या कराएंगे? डेटा क्लास सिस, इंपोर्ट डेटा क्लासेस। ओके, ये नहीं आएगा जब तक हम एक सारे ही करना पड़ेगा। एजेंट्स, एजेंट रनर। ठीक है। ये इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, अच्छा ये दूसरा है। ओके। ये आएगा फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास। ठीक है, ताकि हमारे पास डेटा क्लास पे हम काम कर सके। तो ये डेकोरेटर है। डेकोरेटर डेटा क्लास आ गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे?
स्टोर करवाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीजें स्टोर करवाई है, नेम एंड यूआईडी। और ये स्टोर कैसे कराएंगे, क्लास बना के। जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने देखा था कि क्लास क्या होती है, एक ब्लू प्रिंट होता है। ठीक है। तो ये हम क्लास बनाएंगे, क्लास, इसका ये नाम रखा है यूजर इन्फो। और जो भी क्लास होती है हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, ये इसकी निशानी है। और इसके आगे क्लास भी लिखा होगा। तो हमने ये ले ली क्लास। ठीक है, अब क्लास का नाम दे दिया हमने यूजर इन्फो। ठीक हो गया, ये क्लास हमने दे दी। अब इसमें हमने दो चीजें स्टोर करवाई है, जब नेम एंड यूआईडी। इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं। जैसे ये नेम लिया है, कि हमें नेम लेना है, और इसका टाइप बता दिया, टाइप दे दिया स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे कोई आईडी दी हुई है, जैसे आईडी ले लिया, और इसकी टाइप दे दी है इंटीजर। ये कि ये दो चीजें हमें चाहिए स्टोर करवानी है। अब इसके आगे हम देखेंगे फंक्शन टूल यूज किया हुआ है। फंक्शन टूल में क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाया एसिंक्रोनस। ठीक है, और उसको रिटर्न किया है स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग में यूज किया हुआ है। और यहाँ पे हमने लिया है रैपर। ये रैपर बेसिकली ये एक पैरामीटर है, और ये वो पैरामीटर है जो हम खुद बना रहे हैं। ये पैरामीटर ऐसा नहीं है कि हमारे पास खुद बना हुआ आ रहा है, रैपर कहीं लिखा हुआ। नहीं, ये हम खुद कर रहे हैं ये सारा। इधर आ जाते हैं। ये हमने इधर लेते हैं डेकोरेटर फंक्शन टूल। फंक्शन टूल इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इम्पोर्ट नहीं इसमें। इसमें ले लेते हैं फंक्शन टूल। ठीक है, यहाँ इम्पोर्ट हो गया एजेंट से, तो यहाँ पे हमें शो कर लेगा ये फंक्शन टूल। ओके, इसमें हमने एसिंक्रोनस फंक्शन देना है, एसिंक। ठीक है, ये फंक्शन बना रहे हैं, इसके लिए डेफ लगेगा। और हम जैसे उसका नाम दे देते हैं, जो जैसे लिख दिया है यूजर एज। यूजर एज हमने फंक्शन का नाम दे दिया है, ब्रैकेट्स लगा दिए, और कॉलन। ठीक हो गया, और हमने इस पे रिटर्न करवाना है। रिटर्न के लिए हमने रिटर्न ले लिया, और एफ स्ट्रिंग लगा दी अभी। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें। अच्छा, अभी मैं सिर्फ एक जो है ना, एक मैप बना रही हूँ सिर्फ। ठीक है, फंक्शन टूल में हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, यूजर एज के नाम से। ठीक है, और उसको रिटर्न देगा, अभी रिटर्न स्टेटमेंट हम उसको देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ इधर एफ स्ट्रिंग लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, इसके नीचे अब एक और फंक्शन देंगे एसिंक मेन फंक्शन जो हमारा होगा। ये डेफ लगेगा, डेफ कीवर्ड, और हमने दिया मेन। ठीक है, मेन, और ब्रैकेट्स लगा के कॉलन दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये जो दो है जो हमने दिए थे डेटा क्लास में, जो क्लास के अंदर जो दो स्टोर करवाए हैं कि हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू देंगे। तो इसकी वैल्यूज कैसे लेंगे, सबसे पहले हम क्लास का नाम लेंगे। क्लास का नाम क्या है, यूजर इन्फो। ठीक है, ये क्लास का नाम है, इधर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हम देखो इसमें क्या आ रहा है, नेम और आईडी। ठीक है, और ये दोनों मस्ट है देना। और साथ में जो हमने टाइप लगाई है वही टाइप देनी है हमें, लाजमी है। अगर मैं इधर एक और लगा दूं, फॉर एग्जांपल रोल रोल नंबर। ठीक है, और मैं ये लगा देती हूँ इसको, इसको भी दे देती हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तीनों चीजें देनी होंगी। ठीक हो गया, और वही टाइप देनी होगी, अदरवाइज एरर शो करेगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या दिया हुआ है, नेम। नेम ले लेती हूँ, नेम आ गया। ठीक है, अब नेम में इन्होंने जॉन यूज किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो जॉन ले लिया, और आईडी हम, उन्होंने यू आई डी लिया था, हमने सिर्फ आईडी लिया हुआ है। आईडी, ये आ गया आईडी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी स्टोर करवाया हुआ था। अब इसका हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है इसको स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो थर्ड है, रोल नंबर। रोल नंबर, ये आ गया, और इसकी हमने टाइप दी है स्ट्रिंग।
ठीक है, तो स्ट्रिंग जैसे हमारा रोल नंबर होता है, ऐसा GI AIC और 4 5 6। ठीक है, एक तकरीबन कुछ इसी तरह। तो ये हमने इसकी वैल्यूज दे दी। ठीक है, और इसको जो है ना स्टोर करा रहे हैं हम इसमें। ये यूजर इन्फो क्लास है, इसी से मिलता जुलता इन्होंने नाम बनाया था, यूजर_इन्फो। ठीक है, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं और उसको स्टोर करा दिया। ठीक है, यूजर इन्फो। और ये वाला यूजर इन्फो ये क्लास है। ठीक है, डेटा क्लास में जो हमने बनाई है। अब क्या करते हैं, अब हम जो है ना सिंपल जो हमारा एजेंट जो बनाते हैं, एजेंट को कैसे बनाते हैं। हमने एजेंट लिया, पहले ये नाम दिया हमने वेरिएबल एजेंट, इसमें हमने क्लास लगाई है एजेंट की। ठीक है, जरूरी नहीं कि एजेंट ही लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको। इसको असिस्टेंट भी दे सकते हैं, असिस्टेंट दे दिया मैंने। ठीक है, इसका नाम ऐसे एजेंट। और ये एजेंट इस तरह बनेगा। उसके बाद एजेंट बनता है, उसके बाद क्या बनाते हैं, क्या बनता है एजेंट के बाद, एजेंट के बाद क्या बनता है, इसको कैसे चलाते हैं। रनर बनता है, बिल्कुल। तो हम जो है ना रनर लेंगे, रनर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम रनर का कोई सा भी मेथड, कोई सा भी चलाए मेथड, तो ये काम सेम होगा। तो अभी हम जो इन्होंने एग्जांपल हमें दी हुई है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कौन सा, रनर.रन ही है। ठीक है, रनर.रन हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम रनर चलाएंगे और रनर को हम स्टोर करा देते हैं रिजल्ट के अंदर। और वो स्टोर हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमें सारा रिजल्ट नहीं प्रिंट करना होता है, हमें रिजल्ट का कुछ पार्ट प्रिंट करना होता है, इसलिए हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देंगे प्रिंट। ठीक हो गया, प्रिंट रिजल्ट लिया यहाँ से, रिजल्ट डॉट क्या लेंगे, फाइनल आउटपुट। आउटपुट। बिल्कुल, इधर कहाँ गया ये आउटपुट। ठीक है, तो ये एक हमने एक सिर्फ एक बना दिया कि ये एजेंट है, उसके बाद रनर, और फिर उसको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, काम आसान हो गया, विजिबिलिटी हो गई कि हमने क्या कहाँ चीजें अब फिलअप करनी है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने बनाया है ये वाला फंक्शन टूल, इसमें यूजर एज दी हुई है। ठीक है, अच्छा, हम इससे क्या पता चल रहा है कि हम जो फंक्शन टूल बना रहे हैं, जो वो यूजर एज के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कि हमें उसकी एज मालूम करनी है। तो हमने इधर जैसे रिटर्न स्टेटमेंट में दिया कि यूजर कौन सा यूजर, इस यूजर, ये नेम जिसका नाम जॉन है। ठीक है, उसकी एज है, उसकी एज है 47 थी शायद, क्या उन्होंने दिया हुआ है यूजर एज, यहाँ पे उन्होंने दिया होगा, ये क्लास बनाई यूजर रैपर, नहीं फोर्टी अच्छा ये सेवन है मैम इसके ऊपर। 47, चल 47 ईयर्स। ओके, अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको देंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में जो हम यूज करेंगे रैपर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ टाइप करना शुरू करेंगे तो कोई भी सजेशन नहीं आएगी, ये हम खुद बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आप रैपर यूज करेंगे। तो ये इस वाली में था कि रन कॉन्टेक्स्ट, एक मिनट, इस वाले में होगा, किसी में मैंने पढ़ा था कि इन्होंने रैपर दिया हुआ है, अभी पता चल जाएगा। रन कॉन्टेक्स्ट में रैप देखो उधर है ना, रैपर.कॉन्टेक्स्ट, सही हो गया, क्योंकि रैपर देंगे तो उधर रैपर आएगा, रैपर.कॉन्टेक्स्ट हम ले सकते हैं। तो हम यूजुअली इधर रैपर यूज करते हैं। ठीक है, अब जब रैपर यूज करते हैं तो उसकी हम क्लास देते हैं, क्लास कौन सी होती है, ये जो हमने इंपोर्ट करवाया
अब हम करवाते हैं इंपोर्ट। ये होगा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास इंपोर्ट कराई, और हम इसको यहाँ पे ले लेंगे इसकी टाइप में रैपर, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लेंगे, और साथ में एक हम ये वाला बड़ा ब्रैकेट लेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम क्लास डालेंगे कि किस क्लास को उसने एक्सेस करना है। तो ये क्लास हमने कौन सी बनाई थी, ये यूजर इन्फो के नाम से हमने क्लास बनाई थी। तो ये यूजर इन्फो जिसका यू कैपिटल है, ताकि हमें पता चले क्लास ही है। अच्छा, इसमें रैपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई सजेशन नहीं आई है, ये हमने खुद लिखा है रैपर। ठीक है, ये इस ये कोई सजेशन नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं ये रैपर होता है, और कहीं का ये यूज होता है CTX, के भी यूज हो सकता है, ये दो ऐसे ही कॉमनली यही यूज होते हैं। या तो ये इधर CTX इन्होंने दिया होगा, यूज होता है, या फिर ये रैपर लिखा होता है। तो अभी जो हमारे पास कोड है इसमें रैपर लिखा हुआ है, रैपर है। ठीक है, तो हमने इधर रैपर यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको जब एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने ये बनाया है रिटर्न स्टेटमेंट। अब इधर हमने ये कर्ली ब्रैकेट यूज किया है, ताकि हम इसमें वेरिएबल या जो भी एक्सेस करना है, इधर सबसे पहले हम लेंगे रैपर। अब आएगा क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी इधर दे चुके हैं रैपर डॉट, ये किधर गया, ये क्यों गया, रैपर लेंगे, डॉट लेंगे, कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अब हम डॉट यूज करेंगे, तो अब हमारे पास जो है ना ये तीनों आ जाएंगे कि हमें क्या एक्सेस करना है, नेम करना है कि ID करना है या रोल नंबर करना है। देखो ये तीनों आ गए। तो अब जिस तरह लिखा है कि यूजर एज इज दिस, तो यानी इधर नेम ही सही है। तो यूजर का जो नाम है उसकी एज 47 है। ठीक है, इधर अब कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें हमने इसको क्लियर दी हुई हैं। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट भी बन गया हमारा सही तरीके से। और अब जो ये वाला मेन का जो हमने फंक्शन बनाया है, इसमें यूजर इन्फो की क्लास ली है और हमने वैल्यूज दे दी है, और इसको इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब हम आते हैं एजेंट पर। अच्छा, अब जब भी हम ये यूज कर रहे हैं ना लोकल कॉन्टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले एजेंट की क्लास लिए, क्लास लेने के बाद हम ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और फिर ये राउंड ब्रैकेट। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वही क्लास लेंगे जो हमने क्लास बनाई हुई है यूजर इन्फो के नाम से। यही क्लास हमने जो है ना रन कॉन्टेक्ट रैपर के उसमें लगाई है। यही क्लास हम एजेंट को भी बता देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे यूजर इन्फो, ये क्लास है। ठीक है, बस इतना चेंज आएगा यहाँ पर। बाकी हम नेम देंगे, जैसे आपने नेम इधर दे दिया। जैसे ये ऑलरेडी असिस्टेंट दिया है ना, मैं तो उसको उधर कर देती हूँ, हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक हो गया, और इधर कॉमा दिया, और उसके बाद हम इधर देते हैं टूल्स। टूल्स से जो हमें लाजमी देना है, टूल्स। टूल्स आ गया, और टूल्स देने का क्या तरीका होता है, कैसे हम लिखते हैं टूल्स। टूल्स कैसे देंगे हम यहाँ पे, ये तो हम कितनी दफा देख चुके हैं। टूल्स देने का तरीका क्या होता है, हम एजेंट में टूल का पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसके अंदर हम टूल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टूल बनाया था उसका नाम क्या था, यूजर अंडरस्कोर एज, यूजर अंडरस्कोर एज। ये तरीका है। अगर हमने और टूल बनाए थे तो कॉमा डाल के हम दूसरे टूल का भी नाम देते थे, फिर तीसरे टूल का भी नाम देते, ऐसे हम टूल का नाम देते हैं, ताकि एजेंट जो है वो टूल एक्सेस कर सके। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं रनर पर। तो रनर पे क्या चेंज आएगा, रनर तो हमने वैसे ही रनर डॉट रन का फंक्शन लिया, मेथड लिया है। ठीक है, इसमें हम वही कर देते हैं, स्टार्टिंग एजेंट जो होता है हमारे पास। ये क्या हो गया,
स्टार्टिंग एजेंट, जो कि हमने एजेंट का नाम क्या दिया था, असिस्टेंट, ये असिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका नाम भी एजेंट लिखा होता तो एजेंट आ जाता। हम नेक्स्ट हम इसमें जो देते हैं इनपुट, इनपुट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट में हमने क्या पूछ लिया है, इसमें क्या, व्हाट, देखो यही है, व्हाट इज एज ऑफ यूजर। सिंपल रखते हैं अभी, व्हाट इज एज ऑफ यूजर। ठीक हो गया। और हम इसमें क्या देते हैं, रनर में हमने देखा था कि रनर में भी हम कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। 10 मिनट्स में। ओके, नो इशू। देखो, यू पास दैट ऑब्जेक्ट टू वेरियस रनर मेथड्स, एग्जाम्पल रनर डॉट रन। ठीक है, ये देखो पहले डॉट डॉट दिया हुआ, एंड में ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड में आएगा कॉन्टेक्स्ट इसमें, मतलब बिल्कुल शुरू में, जैसे हम शुरू में नहीं देते इसको, एंड में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ये कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर देंगे, और इसने दिया हुआ है जो भी हमने बनाया है वो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे, हम्म यहाँ पे हम देंगे देंगे ये देंगे, यूजर इन्फो की क्लास बनाई थी, और फिर इसको हमने जिसमें स्टोर कराया था, ये यूजर इन्फो, ये देंगे, यूजर इन्फो। ठीक है, देखो ये टूल है यूजर एज, ये क्या है, ये टूल है, फंक्शन टूल में बनाया था, जो हमें ये गेट करके दे रहा था रिटर्न स्टेटमेंट में। ठीक है, कि यूजर की एज 47 है, और इससे क्या है, वो नेम गेट कर रहा है। क्यों, क्या क्या हमने डेटा क्लास में हमने क्लास ली, और फिर ये सब स्टोर किया था यहाँ पे, और ये मेन फंक्शन के अंदर हमने इसकी वैल्यूज दी थी। ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ नेम के बजाय, नेम के बजाय यहाँ पे डॉट लगाएंगे, तो रोल नंबर भी ले सकते हैं, आईडी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रेलेवेंट लग रहा था कि यूजर की नेम, नेम ऑफ यूजर दिया, फिर उसकी एज बता दी, तो यहाँ जब नेम दिया तो ये नेम आ गया। अगर आप ये नहीं लगाएंगे इधर क्लास, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे सजेशन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देती हूँ अच्छा, नेम के बजाय हम इधर। तीनों चीजें भी यूज कर सकते हैं, इसकी एज और उसके साथ जो है आपका ये रोल नंबर, हाँ, ये आप एक्सेस लाइन कर नंबर। सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये क्लास हटा दी ना यहाँ से, तो जी। ये कॉन्टेक्स्ट तक तो आ जाएगा, रैपर डॉट ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको मजीद लेंगे नेम, तो ये आएगा ही नहीं। इस फिर आप आईडी, आईडी भी नहीं आएगा, मतलब ये कहाँ से उठाएगा, जब आप इसको क्लियर बताएंगे कि भाई यही वाली क्लास है। तो ये कौन सी क्लास है, यूजर इन्फो, यूजर इन्फो ये वाली। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर आएंगे, डॉट लगाएंगे, तो ये आपको ये चीजें दे देगा। तो आपने इधर नेम ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया, आपने इनपुट दे दिया है, और कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंस है। बाकी आपने जो एजेंट में दिए, एजेंट बनाया ना, उसमें भी क्लास दिए यूजर इन्फो, देख रहे हैं ये यू कैपिटल है, क्लास दिए। यहाँ पे भी आपने क्लास लिए, इधर भी क्लास दिए। ठीक है, रिजल्ट में आप, और सॉरी, और आपने टूल्स में जो है ना, ये देखो मिलता जुलता है, लेकिन ये डिफरेंस याद रखना है, ये यूजर एज है, ये टूल है, ये यूजर एज, और ये जो है ये यूजर इन्फो, ये क्लास है, क्लास का नाम है। ठीक है, और ये वाला जो यूजर इन्फो है, ये क्लास ना, ये क्लास है, और ना ही ये टूल है। ये क्या है, ये जब हमने यूजर इन्फो की क्लास में जो वैल्यूज दिए थे उसको स्टोर कराया था हमने, ये वो वाला वेरिएबल है। ठीक है, तो बस ये वाली चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और स्मॉल प्रिंट लेटर करा और देना। कैपिटल लेटर का भी फर्क है ना, जो क्लास होती है इसमें कैपिटल लेटर्स में होती है, जी जी, स्टार्ट वहां क्लास से वो होती है। कैपिटल में होती है, ये इसका डिफरेंस है। और ये हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ क्या चीजें अलग आएंगी, क्योंकि देखो ये टूल का नाम भी कुछ मिलता जुलता ही है। ठीक है, इस तरह कॉन्टेक्स्ट जो दिए ये भी मिलता जुलता है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा।
अच्छा, ये अब ये कोड हो गया कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक चीज रहती है, और वो बहुत ही कॉमनली और बहुत दफा हमने देखी है कि देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ये फंक्शन टूल डेकोरेटर यूज किया, इसके नीचे फंक्शन बनाए, ठीक है। और ये हमने बनाए एसिंक्रोनस के, एसिंक यूज किया है। लेकिन हमने अभी तक अवेट तो कहीं नहीं दिया है, तो अवेट कहाँ देंगे हम? यहाँ पे देंगे, रनर से पहले। जब हम रनर का मेथड डालेंगे वहां पे अवेट का कीवर्ड देंगे, स्पेस देंगे। तो अब हमारा कोड हो गया बिल्कुल सेट। ठीक है, ये प्रिंट करा दिया हम, ये है। क्योंकि चलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक की वगैरह नहीं दी और बाकी चीजें पोर्ट नहीं की, सेटिंग्स इसमें नहीं डाली, लेकिन जब लास्ट टाइम ये पूरा मैंने आप लोग को करके बताया था। ठीक हो गया। अब इसको आ देते हैं। मेरा ख्याल है यही सब था। डेटा क्लास लिया था, ठीक है, क्लास इन यूजर इन्फो बनाई था, नेम, यूआईडी, क्या यू आई, तो हमने आईडी और दो तीन चीजें शायद और डाली थी। ठीक हो गया। फिर फंक्शन टूल का डेकोरेटर बनाया था, ये भी हमने फंक्शन टूल इंपोर्ट किया था। ये भी ये इंपोर्ट किया था फ्रॉम डेटा क्लासेस, इंपोर्ट डेटा क्लास। ठीक है। और फंक्शन टूल के लिए हमने क्या किया था, जब एजेंट से हमने इंपोर्ट करवाई थी चीजें, उसी के आगे फंक्शन टूल भी लिया था। और एक और चीज लिया है, वो है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ताकि हम ये यूज कर सकें। ठीक है, इसमें यही नई चीज थी। फिर देखो फंक्शन टूल का डेकोरेटर लिया, और फिर एसिंग फंक्शन बनाया, ठीक है। फैच हमने बनाया था यूजर एज के नाम से, ठीक है, इन्होंने ये बड़ा नाम दिया हुआ है। अच्छा, और एक और चीज इसमें जो मुझे नजर आ गई, वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने रिटर्न स्ट्रिंग लिया हुआ है, ठीक है। इसको आप रिटर्न कराएंगे, रिटर्न STR। ठीक हो गया। वापस आ जाते हैं इस पे। तो इन्होंने रैपर लिया, रैपर ये खुद टाइप किया है, ये कहीं से सजेशन नहीं आएगी, बाद दफा ये रैपर होता है या फिर CTX होता है। ठीक है, कॉमनली यही दो यूज होते हैं। फिर इसकी क्लास ली, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ये वही है जो हमने पहले एजेंट से इंपोर्ट कराई है। ठीक हो गया। और इसके अंदर हमने ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने क्लास का नाम ले लिया कि ये वाली क्लास को ये एक्सेस कर ले, ताकि यहाँ से। और इसको रिटर्न करवाना है स्ट्रिंग में, तो हमने इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट दी है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट ये यूजर, देखो वही रैपर जो हमने यहाँ पे लिखा था, अगर यहाँ CTX दिया होता तो CTX दे देते। ठीक है, डॉट कॉन्टेक्स्ट, फिर डॉट आप लगाएंगे तो ये जो भी आपने जितनी भी चीजें दी होंगी ना, उन सब का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इस ये अच्छा, फिर आपने एसिंग फंक्शन बनाया, एसिंग मेन फंक्शन। ठीक है, वही यूजर इन्फो की जो क्लास आपने बनाई थी डेटा क्लास में, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। दो चीजें दी थी, नेम और यूआईडी, इसमें तो नेम और यूआईडी की वैल्यूज पुट कर दी और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। फिर वही एजेंट बनाया, एजेंट की क्लास ली, ठीक है, उसमें ये वाली डेटा क्लास वाली जो यूजर इन्फो लिया बनाया था, वही हमने इधर इधर दे दिया। ठीक है, ब्रैकेट में बाकी सारा काम वही है। सिर्फ टूल्स भी हम इसी तरह ही करते आ रहे हैं कि टूल्स पे फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं और टूल का नाम लिख देते हैं। यहाँ इन्होंने फेच यूजर एज दिया हुआ है, हमने यूजर एज बनाया था सिर्फ, तो वो इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट में हमने रनर डॉट रन का की वो लिया था और उसमें अवेट लगा दिया इन्होंने, सही है, क्योंकि एसिंग फंक्शन है तो यहाँ पे अवेट लग जाएगा। रनर डॉट रन का मेथड यूज किया है, स्टार्टिंग एजेंट इनपुट, और इधर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का यूजर इन्फो, ये वाला यूजर इन्फो। ठीक है। एक मिनट हो। फिर जी जी, फिर प्रिंट कोई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट ले लिया, और ये इस तरह हमारा प्रिंट हो गया। बिल्कुल। अब बताइए, ये आसान है कि मुश्किल है? थोड़ा सा इन हैंड लेने की जरूरत है। बाकी तो चीज़ें वही, जी कुछ कुछ चीज़ें मजीद ऐड होती जा रही हैं। बाकी तो फंक्शनैलिटी जी, ऑलमोस्ट सेम ही है इनकी। बिल्कुल, वो जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, उसी में बस एक एक दो दो चीजें ऐड हो रही हैं इसमें। फंक्शन टूल ऐड हुआ है,
ठीक है, क्योंकि फंक्शन टूल, डेटा क्लास यूज हुआ है। ठीक है, डेटा क्लास और क्या यूज हुआ है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ठीक है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के, और यहाँ जो हमने क्लास ली है वो हमने यहाँ पे पुट किया है क्लास को। एक कोड क्या देती हूँ, ये जो क्लास है इसको, बस देखिए ये क्लास को इधर पुट किया हमने फंक्शन टूल में रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के अंदर। ठीक है, फिर इस क्लास को लिया था ताकि हम